कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का सेक्शन 16 कहता है कि अगर कोई न्यायाधीश भी कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल करता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, तो उस जज पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन 16 के तहत उस पर भी कार्रवाई होगी और सेम सज़ा उसको भी, जज को भी होगा, 6 महीना का जेल होगा। राइजिंग बिहार में आज हमारे साथ हैं पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता अरुण कुमार कुशवाहा जी। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के फैसला से लोग नाराज थे और सड़क पर थे। आज इनसे जानते हैं आखिर वो क्या मामला है सर, क्यों रोड पर देश के जनता आए हैं, क्या कारण है सर? देखिए, सबसे पहले तो ये स्वस्फूर्त आंदोलन था जी, इसमें कोई नेता नहीं था। पूरे देश की जनता जी एक मत से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अत्यंत पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, जी, ये पांचों समाज के लोगों में ये उबाल आ गया। क्यों आ गया? इसका सीधा सा कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया, एससी एसटी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का जो प्रयास या निर्देश जो दिया है राज्यों को, तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम ही नहीं था। ये भारत के संविधान के आर्टिकल 211 और 212 में साफ किया हुआ है कि पार्लियामेंट के काम में सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना है और सुप्रीम कोर्ट के काम में पार्लियामेंट को दखल नहीं देना है। तो ये आरक्षण किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये जातीय जनगणना होगा कि नहीं होगा, उसके आधार पर किसका कितना हक बनता है, ये सरकार का काम है। सरकार मतलब पार्लियामेंट का काम है। ये संविधान में लिखा हुआ है साफ साफ कि पार्लियामेंट को ये सब अधिकार दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता के तहत इस तरह का निर्देश दिया। तो अब तो हजारों की संख्या में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में, तो अब जो है रिएक्शन हो जाता है जी। और वही रिएक्शन हुआ पूरे देश में कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो पढ़ लिख गया उसको ये कह के छांट दोगे कि ये क्रीमी लेयर में आ गया, तो उसको नहीं देना है। और जो गरीब है उसको कह देना है कि मेरिट वाला नहीं है, ये कम्पीट नहीं कर रहा है, नॉट फाउंड सुटेबल है, ये कह करके कर दिया जाएगा। तो जो सीट खाली फिर रह जाएगा उसको जनरल में फिर कर दिया जाएगा। तो ये होता रहा है कि अधिकांश बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं इस देश में वही आरक्षण विरोधी समाज के लोग हैं, तो वो इसका मिसयूज करेंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाँ हम तो कैबिनेट से बैठक में फैसला ले लिए हैं कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे और हम इसको लागू नहीं करेंगे। तो नरेंद्र मोदी से जनता पूछना चाहती है कि अगर किसी को नौकरी से छांटेगा यहाँ पर, तो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में वो जाएगा लेकर के कि कोर्ट में ही जाएगा कि हमको छांट दिया जा रहा है। कोर्ट कहेगा कि भैया हम तो 7 जज का फैसला है, उसके खिलाफ हम सिंगल जज यहाँ हम कैसे आप फैसला दे दें? वो बेचारा का केस डिसमिस हो जाएगा यहाँ। फिर वो जाएगा, मान लीजिए हिम्मत करके सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट में 2 जज के यहाँ पहले चढ़ता है डबल बेंच में। वो कहेगा कि भाई हम तो 7 जज का फैसला को मानेंगे, हम थोड़े आपका काम कर सकते हैं, इसलिए हम डिसमिस करते हैं। तो वो वहाँ भी डिसमिस होगा। वो गरीब आदमी जिसको क्रीमी लेयर चाहे इसके आधार पर छांटा जा रहा है, अगर कोर्ट में जाएगा तो वो तो कहीं नहीं न्याय मिलेगा। उसका खेत बिक जाएगा, गहना बिक जाएगा, थारी बिक जाएगा, लोटा बिक जाएगा, मकान बिक जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने में, और फिर उसको न्याय भी नहीं मिलेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी ने जो धोखा देने का काम किया है भारत के लोगों को कि हम कैबिनेट से बैठक करके हम लागू नहीं करेंगे, आश्वासन दिया है, तो आश्वासन से देश नहीं चलता है। उनको एक अध्यादेश ला देना चाहिए था या एक सत्र बुला करके एक अधिनियम बना करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त कर देना चाहिए था। तब न होता कि आप हमारे लिए काम किए। तो आश्वासन से नहीं चलेगा। इसलिए सारे देश के गरीब जनता ठगे हुए महसूस कर रहे थे एससी एसटी, और ये पांचों वर्ग के साथ एक ही काम होता है। एससी एसटी, मोस्ट बैकवर्ड, ओबीसी और माइनॉरिटी, पांचों को इसी तरह से आरक्षण विरोधी ताकतें परेशान करती हैं। तो ये पांचों भाई इस बार एक हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जल्दी से एक अधिनियम बना करके, और सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट 565 पेज का जजमेंट है, उसको रद्द करके और तुरंत इसको 9वीं सूची में अधिनियम को, कानून को रख दें, ताकि न्यायालय का इस पर कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। देश के विपक्षी पार्टी है, ये कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले जो है आरक्षण विरोधियों, हम तो शुरू से कहते आते हैं कि आरक्षण विरोधी ताकतों का ये दोनों जो है रिप्रेजेंट करता है, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। 19-20 थोड़ा हो सकता है,
पूरा चुनाव में राहुल गांधी ने प्रचार किया कि हम 90% हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे सब जगह, माने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सेक्रेटरी जो होता है देश का बड़ा जो चीफ सेक्रेटरी, उन सब पदों पर, यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन वाइस चांसलर होते हैं उस सब पद पर बैठाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, 90% को बैठाना। लेकिन आज वो कहाँ चले गए? वो फिर मनुवादी ताकतों के साथ मिलकर के चुप हो गए इस मुद्दे पर। तो कांग्रेस और बीजेपी से तो हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो आपकी लड़ाई लड़ेगा। ये एक ट्रिक आजकल निकला है, आजकल एक ट्रिक निकला है जिसमें बोलो SC ST OBC और माइनॉरिटी के पक्ष में, अब बोल करके वोट ले लो और उसके बाद बनने के बाद फिर उसको घुसने नहीं देना है एकदम चैम्बर में। ये प्लानिंग चल रहा है और इसी प्लानिंग के तहत प्रशांत किशोर घूम रहे हैं बिहार में। इसी प्लानिंग के तहत कन्हैया कुमार घूम रहे थे पूरे भारत में कि बैकवर्ड दलित पिछड़ा के पक्ष में पूरा बोलो, एकदम खुल के बोलो, फॉरवर्ड को गलियाना भी पड़े तो गलियाओ, लेकिन जब जीत जाओ तब अपना लोग का काम करो। ये प्लानिंग चल रहा है, इसी का शिकार हमारी जनता हुई है इस बार। वही काम राहुल गांधी ने भी किया है, बोला बैकवर्ड दलित पिछड़ा अक़लियत के पक्ष में, अब जब बन गया 99 गो MP जीत गया तो अब काम उसके लिए कर रहा है। तो ये तो खुली, नरेंद्र मोदी भी वही करते हैं। नरेंद्र मोदी भी गुलाम हैं RSS के, बीजेपी के। वो भी बोलते हैं बहुत, बेटी बचाओ, ये बेटी पढ़ाओ, गरीब को दो, इतना किलो 5 किलो फ्री में अनाज दो, बोल करके वोट ले लेते हैं। बनने के बाद देखिए किसका 16 लाख करोड़ माफ़ करते हैं, मेहुल चोकसी का, नीरव मोदी का, उसके बाद अडानी का, अंबानी का, विजय माल्या का। बोलो गरीबों के लिए, ताकि गरीबों का वोट ले लो, अब करो अमीरों के लिए। ये जनता नहीं समझ रही है क्या? पूरी तरह से समझ रही है कि सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटी में कोई मजबूत लीडर नहीं पैदा हो रहा है, इस वजह से परेशानी हो रही। नहीं तो पूरा जनता आगे है, नेता ही पीछे पड़ा हुआ है आज के दिन में। आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अगर उसको रद्द नहीं किया जाता है, निरस्त नहीं किया जाता है, तो आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है? देखिए, अगर निरस्त नहीं करती है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तो फिर चुनाव आना है ना, तुरंत चुनाव आना है। उस चुनाव में हारेगा पार्टी, जो इस मुद्दा को जो बनाएगा हथियार, अगला बार जो मुद्दा बनाएगा वो जीत जाएगा। तो 1-2 साल में जितना, 3 साल में जो भी लाभ हो 4 साल में ले लें, लेकिन उसके बाद जो सरकार आएगी तो पूरा देश की, जब SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी, ये 5 वर्ग जो है सब प्रभावित हो रहा है ना इससे जी। और ये 5 वर्ग की आबादी इस देश में 90% है, और अगर संख्या में गिने तो 120 करोड़ है ये लोग। तो 120 करोड़ जनता जिस दिन यूनाइट हो जाएगी तो ये आरक्षण विरोधी ताकतों का कुछ चलेगा क्या? जिस दिन 400-450 MP जीत करके आ गया कोई मिशनरी लोग, अगर प्रधानमंत्री बन गया भारत का, तो वो महाभियोग चला करके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटा सकते हैं प्रूव्ड इनकैपेसिटी के आधार पर। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 124(4) में प्रोविज़न बना हुआ है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, रिमेडी है। अगर नहीं भी अध्यादेश लाएगी ये मोदी सरकार, तो अगला चुनाव में इसका जमानत जब्त होगा और ये 50 सीट भी लाना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। इसलिए अगर होशियार होंगे तो काम करेंगे, और होशियार नहीं होंगे तब तो फिर हटेंगे, अपना पद से हटेंगे, दूसरी सरकार आके काम करेगी, आंदोलन होगा, क्रांति होगा भारत में। ये सब माहौल बन रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है भारत में, उस एक्ट में साफ़ सुथरा प्रावधान किया गया है सेक्शन 5 में कि साफ़ सुथरे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों का जजमेंट का आलोचना आप कर सकते हैं, वो कहीं से कंटेम्प्ट नहीं होता है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का सेक्शन 16 कहता है कि अगर कोई न्यायाधीश भी कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल करता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, तो उस जज पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन 16 के तहत उस पर भी कार्रवाई होगी, और सेम सज़ा उसको भी, जज को भी होगा, 6 महीना का जेल होगा। आपने देखा होगा कि CS कर्णन साहब थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, उनको 6 महीना जेल भेजा गया था कंटेम्प्ट में। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्ट के तहत सेक्शन 16 में जज पर भी कंटेम्प्ट चलाने का प्रोविज़न है। और ये बात जो लोगों में भ्रम है कि जज का अवमानना होता है, जज का अवमानना नहीं होता है। कंटेम्प्ट ऑफ जज एक्ट नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है। कोर्ट एज ए इंस्टीट्यूशन,
कोर्ट सब जो है, जितना न्यायालय है देश में, तो ये इंस्टीट्यूशन का अवमानना होता है। वो अवमानना कोई न्यायाधीश भी कर सकता है तो उसके लिए 16 के तहत उसको 6 महीना जेल होगा। तो ये बात हमारी जनता नहीं जानती है, इसलिए सही आवाज़ नहीं उठाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले क्यों आ रहे हैं जी। तो सीधी सी इसकी बात है कि कॉलेजियम जो सिस्टम है उसमें उच्च जाति के ही लोग रहते हैं। कॉलेजियम में एक भी एससी नहीं रहता है, एक भी एसटी नहीं रहता है, एक भी मोस्ट बैकवर्ड नहीं रहता है, ओबीसी नहीं रहता है, माइनॉरिटी नहीं रहता है। तो नेचुरल है कि वो सब सवर्ण लोग रहते हैं आरक्षण विरोधी समाज के, तो वो अपने ही लोग को जज बनाते हैं और बिना मेरिट के वो लोग चले जाते हैं। चूँकि कॉलेजियम में कोई न रिटन टेस्ट है, न मेन टेस्ट है, न इंटरव्यू है, सीधे सीधे उनका नॉमिनेशन हो जाता है। तो वो जब जाते हैं तो वो उतना देश का जो हाई थिंकिंग वाला होना चाहिए, टैलेंटेड नहीं होते हैं। इस वजह से वो लोग इस तरह के फैसले कर देते हैं जिससे पूरे देश में एनार्की पैदा हो जाता है। माने सोशल प्रेजुडिस से फैसले कर देते हैं, अपने समाज के हित में वो कर देते हैं, तो बाकी जो 90% समाज है उसमें आक्रोश हो जाता है। तो ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, ये कॉलेजियम भी अब जाने ही वाला है, क्योंकि ऐसा काम इन लोगों ने कर दिया है लगातार 10 सालों में कि अब लोगों में विश्वास उठता जा रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम गलत है, उससे बनने वाले न्यायाधीश भी गलत हैं। अब एक संवैधानिक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनना चाहिए और उसी के तहत वैकेंसी निकलनी चाहिए। देश के वकील बैठेंगे, उसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, मेन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, तब जाकर जज की बहाली होगी। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल बनाया है। अगर इस विधेयक को पारित करा दिया जाए पार्लियामेंट से तो ये सारा काम हो जाएगा, आयोग भी बन जाएगा, उसके बाद परीक्षा से होने लगेगा, उसके बाद जज का इंटरव्यू होगा, उसके बाद वो क्रीम लोग बनेंगे, उसमें रिजर्वेशन भी हो जाएगा। राइजिंग बिहार में आज हमारे साथ थे अरुण कुमार कुशवाहा जी, बहुत बढ़िया एडवोकेट हैं और बहुत अच्छा वक्ता हैं। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।